हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल न्यू बिगिनिंग एवरीडे में। आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा कि जो इंडियन रेलवे में जो छुट्टियां होती हैं कितनी मिलती हैं, कौन कौन सी मिलती हैं, किस प्रकार से मिलती हैं, क्या नियम है, इन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यह जो वीडियो है, जो रेलवे ग्रुप डी के एस्पिरेंट हैं, जो नए नए अभी फॉर्म भरे हैं, जो एग्ज़ाम देंगे, जिन्हें जॉब करना है रेलवे में, जिन्हें जॉब लेना है, और जो रेलवे ग्रुप डी कर्मचारी हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं जो कि ये जानते हैं कितनी छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि किस छुट्टी के साथ कौन सी छुट्टी लगेगी। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो आप जानते हैं एक कैलेंडर ईयर में 12 महीने होते हैं। तो रेलवे में आप किसी भी डिपार्टमेंट, ग्रुप डी किसी भी डिपार्टमेंट में आप ड्यूटी करते हैं और किस ऑफिस में ड्यूटी करते हैं, तो चाहे जहाँ भी ड्यूटी करेंगे तो या तो आपको ड्यूटी 8 घंटे की होगी या तो आपकी 12 घंटे की होगी। अगर आपकी ड्यूटी 12 घंटे की होती है तो उस कंडीशन में आपको सप्ताह में 2 दिन छुट्टी मिलेगी और 5 दिन ड्यूटी करेंगे आप। अगर आपकी ड्यूटी 12 घंटे की होती है तो उस कंडीशन में आपको सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और 5 दिन आप ड्यूटी करेंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में, किसी ऐसे ऑफिस में ड्यूटी करते हैं जहां पर आपकी ड्यूटी 8 घंटे की होती है, तो उस कंडीशन में आपको सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलेगी और 6 दिन ड्यूटी करना पड़ेगा। लेकिन कभी कहीं कहीं ऐसे भी डिपार्टमेंट हैं जैसे ट्रैक मेंटेनर, जहां पर आपको 12 दिन लगातार ड्यूटी करनी पड़ती है। उसके बाद 14 दिन में आपको 2 दिन छुट्टी मिलती है। 14 दिन में आप 12 दिन ड्यूटी करेंगे और 2 दिन आप रेस्ट करेंगे, 2 दिन आपको छुट्टी मिलेगी। उनकी भी जो ड्यूटी होती है वो आप 8 घंटे की ही होती है। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है किसी किसी ऑफिस में कि ड्यूटी आपकी 8 घंटे की रहेगी, लेकिन बीच में लंच 2 घंटे का दे देते हैं। इससे आप 10 घंटा हो जाता है। हालांकि ड्यूटी 8 घंटे की है लेकिन लंच 2 घंटे का हो जाता है। जैसे कहीं कहीं ऐसा है, ड्यूटी आपकी 8 घंटे की है लेकिन बीच में अगर 2 घंटे का लंच हो गया तो 10 घंटे तो हो गया। लेकिन उस कंडीशन में भी आपको सप्ताह में 1 दिन का ही रेस्ट मिलेगा, क्योंकि ड्यूटी आपकी 8 घंटे की ही है और आपको 6 दिन ड्यूटी करना पड़ेगा। ये आपका रेगुलर चलता रहता है। और ये भी मैटर करता है कि जरूरी नहीं कि सभी कर्मचारी को 1 दिन ही रेस्ट मिले। वो डिपेंड करता है उस ऑफिस, उस डिपार्टमेंट में। जैसे ट्रैक मेंटेनर में अगर कई लोग हैं, कई समूह में लोग हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सभी को साथ में छुट्टी तो देंगे नहीं, तो कुछ लोगों को अलग अलग दिन छुट्टी देते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी है CNW में, सभी कर्मचारी को साथ में तो देंगे नहीं छुट्टी। अगर सबको साथ में दे देंगे तो जिस दिन सबको साथ में छुट्टी देंगे उस दिन ड्यूटी कौन करेगा। तो इसीलिए क्या होता है, एक नियम बनाया जाता है कि कुछ लोगों को इस दिन छुट्टी दी जाएगी, कुछ लोगों को इस दिन छुट्टी दी जाएगी, कुछ लोगों को इस दिन छुट्टी दी जाएगी। अलग अलग दिन अलग अलग लोगों को छुट्टी दी जाती है। इसके सिवाय अगर आप किसी फैक्ट्री में हैं, किसी कारखाने में हैं जहाँ पर समूह में काम होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि सभी लोगों को एक साथ ही छुट्टी दी जाती है। एक दिन, वो है रविवार को ही सभी को छुट्टी दी जाती है। सभी को, जो कि फैक्ट्री में जब होता है, कोई कारखाना होता है रेलवे का वहाँ पर, या कोई डिपो होता है जैसे सिक लाइन डिपो है जहाँ पर काम होता है, तो वहाँ सभी को साथ में छुट्टी देता है। लेकिन अगर स्टेशन हो गया या कोई मेंटेनेंस डिपो हो गया जहाँ पर हमेशा मेंटेनेंस वाला कार्य होता है, तो उस कंडीशन में आपको छुट्टी आज दी जाएगी तो इनको कल दी जाएगी, तो उनको परसों दी जाएगी, तो उनको नरसों दी जाएगी। इस प्रकार से छुट्टी अलग अलग लोगों को दी जाती है। नियम बहुत है। तो ये तो रेस्ट वाली बात है, जो कि आपको सप्ताह में 1 दिन का रेस्ट मिलता है, या सप्ताह में 2 दिन का रेस्ट मिलता है, या 14 दिन में 2 दिन का रेस्ट मिलता है। ये रेस्ट वाली बात हो गई। ये तो सबको मिलता है और ये तो हर सप्ताह मिलता है, ये तो लेना ही पड़ेगा आपको। इसके सिवाय छुट्टी होती है, एक CL होती है, एक होती है LAP, एक होती है LHAP। इसके सिवाय एक होता है नेशनल हॉलीडे होता है, एक होता है HOD लीव होता है, इसके बाद भी होता है ट्रेनिंग का लीव होता है। तो हम चलते हैं CL की तरफ। CL का मतलब कैजुअल लीव, मतलब आकस्मिक अवकाश। यह आपको एक कैलेंडर ईयर में, मतलब 12 महीने में आपको 10 छुट्टी मिलती है, 10 दिन की। जो CL होता है यह आपको 10 दिन की मिलती है। इसे आप चाहे जब लीजिए, चाहे जनवरी में लेकर पूरा खत्म कर दीजिए, चाहे दिसंबर तक न लीजिए और दिसंबर में ले लीजिए।
लेकिन ये आपको एक साल में ही ख़त्म करना होगा। अगर इसे आप नहीं ख़त्म करेंगे तो ये अपने आप ख़त्म हो जाएगी, ये आपकी इकट्ठा नहीं होगी। ये सीएल होता है, काजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश, 10 दिन का मिलता है। चाहे तो सभी साथ में लीजिए, चाहे आप सभी एक एक करके लीजिए, या अंत में साथ में लीजिए। और ये भी आप ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको सीएल, जो सीएल के बीच में अगर आपका रेस्ट पड़ता है तो आपका रेस्ट अलग से मिलता है और सीएल आपका अलग से मिलेगा। मतलब कि वो जो रेस्ट है वो सीएल में काउंट नहीं होगा कि रेस्ट आपका बेवजह चला जाएगा और वो भी सीएल में गिनती होगी। अगर आपका सीएल के बीच रेस्ट पड़ता है तो रेस्ट आपका अलग से काउंट होगा, सीएल आपका अलग से काउंट होगा। रेस्ट को सीएल में नहीं गिना जाएगा। ये हो गया सीएल। इसे आप अच्छे से समझेंगे तभी आएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और इसके सिवाय एक होता है एनएचए, नेशनल हॉलीडे होता है। एनएच नेशनल हॉलीडे, तो नेशनल हॉलीडे जो राष्ट्रीय अवकाश होता है। रेलवे में जो बहुत बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, क्योंकि रेलवे कभी बंद होती नहीं, जब रेलवे कभी नहीं बंद होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, सब लोग को छुट्टी देगा नहीं। जैसे 2 अक्टूबर हो गया, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, और आपका हो गया ये होली, दशहरा, दिवाली, बुद्ध पूर्णिमा, और ईद उल फितर, ईद उल जुहा, और आपका जो होता है क्रिसमस डे, गुड फ्राइडे, ये सभी आपका नेशनल हॉलीडे होता है, राष्ट्रीय अवकाश। इन सभी पर आप अगर ड्यूटी करेंगे तो आपको, ग्रुप डी कर्मचारी हैं तो 384 रुपये आपको अलग से मिलेगा अगर ड्यूटी करते हैं तो। अगर आपको छुट्टी चाहिए तो छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन सभी कर्मचारी को छुट्टी नहीं दिया जाता है। जैसे अगर 26 जनवरी को किसी जगह पर ड्यूटी कर रहे हैं 10 लोग, 12 लोग, तो 10-12 लोग को छुट्टी साथ में नहीं दी जाएगी। क्योंकि अगर 10-12 लोग छुट्टी ले लेंगे तो उस स्थान पे ड्यूटी कौन करेगा। तो इसीलिए सबको छुट्टी नहीं दी जाती है, लेकिन कुछ लोगों को छुट्टी मिल जाती है। जो लोग छुट्टी लेना चाहेंगे उन्हें मिल जाती है, और जो लोग ड्यूटी करेंगे तो उन्हें 384 रुपये अलग से मिलेगा। और यह मैटर करता है वहाँ पर जहाँ बहुत समुदाय में लोग ड्यूटी करते हैं, जहाँ छुट्टी मिलती है। जैसे ऑफिस वाला काम जो होता है वो नेशनल हॉलीडे पर छुट्टी सभी की रहती है। अब हम चलते हैं एलएपी पर। एलएपी का मतलब होता है लीव ऑन एवरेज पे। यह जो आपको मिलता है एक कैलेंडर ईयर में, मतलब 12 महीने में आपको 30 मिलता है। एक छमाही में 15 मिलेगा, दूसरे छमाही में 15 मिलेगा, तो टोटल 12 महीने में आपको 30 छुट्टी मिलता है। 15 छुट्टी आपकी जनवरी में मिल जाएगी, 15 छुट्टी आपकी जुलाई में मिल जाएगी, तो टोटल उस साल में आपकी 30 छुट्टी हो गई। तो ये 30 एलएपी आपको मिलती है साल भर में 30 दिन की। एलएपी के साथ क्या है कि एलएपी जो है आपको अगर 30 मिली है तो अगर आप पूरा लेते हैं तो पूरा ले लीजिए, 2-2 करके, 4-4 करके, 5-5 करके, या 1-1 करके, या 10-10 करके, जैसे भी आपको सुविधा लगे उस प्रकार से आप एलएपी ले सकते हैं। तो अगर आप पूरी एलएपी चाहे तो पूरी ख़त्म कर दीजिए एक साल में ही, चाहे तो आप पूरी बचाए रहिए। अगर इसे आप नहीं भी ख़त्म कर पाएंगे तो यह आपका अगले साल के लिए जमा हो जाएगा। 2021 में मुझे 30 एलएपी मिली, अगर मैं केवल 20 ही ले पाया, 10 बच गया, तो ये जो 10 है 2022 में मेरा जमा हो जाएगा, मैं उस समय भी ले सकूँगा। तो एलएपी के साथ ये फ़ायदा है कि आपकी छुट्टी जमा होती रहती है। लेकिन सीएल में छुट्टी जमा नहीं होती है, अगर आप नहीं ले पाएंगे तो ख़त्म हो जाएगी, अगले साल में जमा नहीं होगी। तो एलएपी 30 मिलती है। तो एलएपी में क्या होता है, 30 एलएपी आपको मिल रही है, लेकिन एलएपी में रूल क्या है, अगर एलएपी आप लेते हैं, एलएपी के बीच में, अगर एलएपी अवकाश के बीच में अगर आपका रेस्ट पड़ता है तो वो जो रेस्ट है वो रेस्ट ना होकर एलएपी लग जाएगी वहाँ पर भी। जैसे अगर आप 4 दिन का या 2 दिन का एलएपी लिए हैं और उसी 2 दिन एलएपी के बीच में अगर आपका रेस्ट पड़ जाता है तो उस कंडीशन में जो आपका रेस्ट है वो भी एलएपी में ही काउंट होगा, वो भी एलएपी में ही लग जाएगी। लेकिन सीएल में क्या था, सीएल में अगर 2 सीएल के बीच अगर आपका रेस्ट है तो रेस्ट लगता था, लेकिन एलएपी में क्या है, अगर एलएपी के बीच रेस्ट है तो रेस्ट ना लग के एलएपी लगता है। ये एलएपी में ये घाटा है कि आपकी रेस्ट भी एलएपी में काउंट हो जाती है, तो ये समझ के लेना पड़ता है। इसी प्रकार से अगर एनएच है, नेशनल हॉलीडे है, तो नेशनल हॉलीडे में भी क्या होता है कि अगर आपका नेशनल हॉलीडे एलएपी के बीच में पड़ता है तो जो आपका नेशनल हॉलीडे है वो आपको नहीं मिलेगा, वो भी आपका एलएपी में काउंट हो जाएगा, वहाँ भी एलएपी लग जाएगा, नेशनल हॉलीडे नहीं माना जाएगा। लेकिन वही सीएल में क्या था,
सीएल के बीच में अगर सीएल के बीच में एनएच पड़ता है तो आपको एनएच मिलेगा, लेकिन एलएपी के बीच में अगर आपको एनएच पड़ता है तो एनएच नहीं मिलेगा, वो भी एलएपी में चला जाएगा। ये भी घाटा है। सीएल में वो फायदा है, सीएल में रेस्ट को भी लेकर फायदा है, एनएच को भी लेकर फायदा है। एलएपी में रेस्ट को भी लेकर घाटा है, एनएच को भी लेकर घाटा है। तो इसीलिए एलएपी के बीच में रेस्ट अगर पड़ता है तो नहीं लेना चाहिए, एलएपी के बीच में अगर एनएच पड़ता है तो नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर बहुत इमरजेंसी तो आप लेना ही लेना है। एक दिन की छुट्टी क्या है, ये हुआ एलएपी, ये आपको 30 दिन की मिलती है। मैक्सिमम आप 300 एलएपी इकट्ठा कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 300 छुट्टी इकट्ठा कर सकते हैं। अगर 300 छुट्टी आपको 10 साल में इकट्ठा होंगी तो जो 12 साल 15 साल 20 साल से काम ड्यूटी कर रहे हैं तो वो लोग इकट्ठा कर पाते हैं। लेकिन अगर आप 2 साल 4 साल से ड्यूटी कर तो कहाँ इकट्ठा कर पाएंगे। कम से कम 10 साल ड्यूटी होगी तभी तो 300 छुट्टी आपकी इकट्ठा होगी। इसके बाद एलएचएपी होती है और एनएचए जो आपको नेशनल हॉलीडे है वो आपको बताए हैं, तो नियम बताए, लेकिन अभी आगे बताएंगे। और ट्रेनिंग का लिए होता है, एचओडी लिए होता है। इन सभी के बारे में मैं किसी अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ऐसे वीडियो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि रेस्ट कैसे मिलता है, कितना मिलता है, सीएल कैसे मिलता है, कितना मिलता है, एलएपी कैसे मिलता है, कितना मिलता है, इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया। और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि सीएल और एलएपी ये दोनों छुट्टी साथ में कभी नहीं लगती। अगर आप सोचिए कि हम 2 दिन का सीएल लगवा दें 2 दिन का एलएपी लगवा दें तो ये कभी नहीं होता है। एक बार में कोई एक ही छुट्टी लगेगी। अगर आपको 5 दिन की छुट्टी चाहिए तो आप 5 सीएल लगवाइए या फिर 5 एलएपी लगवाइए। आप ये सोचेंगे कि हम 2 सीएल 3 एलएपी कर दे, 3 सीएल 2 एलएपी कर दे, तो ये संभव नहीं है। आपकी एक बार में सीएल लगेगी या एलएपी लगेगी, दोनों साथ में नहीं लगेगी। ये हुआ सीएल एलएपी को साथ में लगाने का रूल। तो अगर बताएं टोटल जो छुट्टी आपकी अगर मेनली छुट्टी अगर मानी जाती है तो आपकी सीएल और एलएपी ही होती है। इस जो वीडियो में जो जितनी पूरी बात बताए हैं इन सभी का सार यही है कि जो अगर आपका सप्ताह में एक रेस्ट मिलता है तो 52 रेस्ट ये हो गया, ये तो आपको एक करके मिलता है। इसके सिवाय आपको 10 सीएल मिलता है और 30 एलएपी मिलता है, 30 10 40 छुट्टी। तो ये जो 40 छुट्टी है ना, मेनली अगर माना जाए तो मेन यही छुट्टी है। आपको मेन अगर देखा जाए तो मेन 40 छुट्टी यही मिलती है। नहीं तो ऐसे जोड़ेंगे तो 40 छुट्टी ये हो गई, 52 छुट्टी साप्ताहिक अवकाश हो गया, 40 52 92 हो गया। इसके सिवाय हर साल लगभग 12-13 छुट्टी जो होती है वो आपकी एनएच की हो जाती है, नेशनल हॉलीडे की हो जाती है। जैसे 2 अक्टूबर और 15 अगस्त, 26 जनवरी, दशहरा और दीपावली और होली, बुद्ध पूर्णिमा, ईद उल जुहा, ईद उल फितर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे और एक आध 2 छुट्टी और है, याद नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से लगभग 12-13 छुट्टी आपकी एनएच मिल जाती है, नेशनल हॉलीडे। तो टोटल अगर देखेंगे, अगर इसे भी जोड़ेंगे तो 52 साप्ताहिक अवकाश हो गया आपका, 10 सीएल हो गया, 30 एलएपी हो गया और मान लीजिए 12 एनएच हो गया। तो 52 10 62, 30 92 और 12 एनएच, 104 छुट्टी हो गई। इसके सिवाय आपको एक साल में 20 एलएचपी मिलती है, लेकिन जो एलएचपी मिलती है 20 एलएचपी वो 10 दिन की छुट्टी के बराबर होती है। तो 10 छुट्टी से मान लें तो टोटल एक साल में 112 छुट्टी हो गई, बहुत छुट्टी हो गई आपकी। इस प्रकार से अगर देखते हैं तो, लेकिन कितना आपके काम में आता है इसके बारे में अलग से वीडियो में बताऊंगा। 52 साप्ताहिक अवकाश, 10 सीएल 62, 30 एलएपी 92, 12 एनएच 104 और 20 एलएचपी को 10 दिन की छुट्टी मानी जाएगी। तो 104 और 12 104 और 10 114 छुट्टी हो गई आपकी, 114 छुट्टी। मतलब बहुत छुट्टी हो जाती है अगर देखा जाए। 365 दिन में केवल 114 दिन आपकी छुट्टी ही छुट्टी हो जाती है। सोचिए, इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि रेलवे में क्या होता है कि आप ड्यूटी 12 महीने करते हैं लेकिन आपको पेमेंट इतने महीने की मिलती है, इसीलिए कहते हैं छुट्टियाँ आपको बहुत मिलती हैं। लेकिन मेन छुट्टी आपकी 40 छुट्टी ही है जिससे आप कहीं आ जा सकते हैं। ओके, और इसके बारे में जो भी नियम होगा मैं अगले वीडियो बताऊंगा।
तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इंडियन रेलवे कर्मचारी होकर लगभग 4 महीना 6 महीना 8 महीना में एकदम अच्छे से जान पाए इस नियम को। तो अगर आप एक दिन में जाना चाहेंगे तो 10 मिनट तो जान पाएंगे नहीं, कम से कम अगर 3 बार 4 बार देख लिए ना, एकदम कन्फर्म है कि आपको मालूम हो जाएगा कि छुट्टी किस प्रकार से मिलती है, कैसे मिलती है। इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसे भी अगर आप देखेंगे तो एकदम मज़ा आ जाएगा। तो धन्यवाद।